दोस्तों स्वागत है मेरे चैनल नागालैंड जीनियस इलेक्ट्रॉनिक्स में। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये एक सब्सक्राइब एकदम फ्री है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता। और उसके बगल में नोटिफिकेशन का बेल है, उसको क्लिक कर दीजिएगा लेटेस्ट वीडियो अपडेट पाने के लिए। अगर मेरे वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों अगर सब्सक्राइब कर लिए हैं और लाइक कर लिए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आज हम नए ट्रांसफार्मर किस तरह डिज़ाइन किया जाए और उसकी डाटा किस तरह निकाला जाए इस विषय में बात करेंगे। और बहुत आसानी से ये हम लोग घर पे भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हम लोग ट्रांसफार्मर के बारे में समझना पड़ेगा। ट्रांसफार्मर क्या चीज़ होता है। ट्रांसफार्मर कभी भी म्यूचुअल इंडक्शन पर काम करता है और ये हमेशा एसी पे काम करता है, डीसी पे काम नहीं करता है। एसी पे काम करता है क्योंकि 50 हर्ट्ज में इनपुट होता है, इसलिए ये एसी पे काम करता है। डीसी में काम नहीं करता क्योंकि डायरेक्ट करंट होता है, क्योंकि इसमें कोई फ्रिक्वेंसी नहीं होती है, कोई इसमें स्विचिंग नहीं होती है, इसीलिए ये डीसी पे नहीं काम करता है। और इसमें ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी होती है। प्राइमरी कोयल होती है जिसमें इनपुट किया जाता है सप्लाई, सेकेंडरी कोयल जिसमें हम लोग सप्लाई लेते हैं, आउटपुट लेते हैं, उसको सेकेंडरी कोयल कहते हैं। इसमें जो है कुछ सिंबल है, कुछ प्रतीक है, इसको समझना है हम लोग को। V1 प्राइमरी में इनपुट वोल्टेज का मान होता है, V2 सेकेंडरी में मिलने वाले आउटपुट का मान होता है, N1 प्राइमरी में तार की फेरों की संख्या, N2 सेकेंडरी में तारों के फेरों की संख्या, और I1 प्राइमरी में करंट का मान, I2 सेकेंडरी में करंट का मान, और Vp प्राइमरी वोल्टेज का मान, Vs सेकेंडरी वोल्टेज का मान हो गया, Np प्राइमरी में लेपटे गए तारों की फेरों की संख्या, और Ns मतलब होता है सेकेंडरी में लेपटे गए तारों के फेरों की संख्या। N मतलब नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स, Np हो गया नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स, Vp हो गया वोल्टेज ऑफ प्राइमरी, Vs वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी। तो इसी तरह हम लोग को समझना है। और ट्रांसफार्मर जो होता है आपको मालूम है स्टेप अप और स्टेप डाउन होता है। तो स्टेप अप का मतलब होता है जो इसमें हम लोग वोल्टेज बढ़ा के लेते हैं, जैसे कि इन्वर्टर का समझ लीजिए, 12 वोल्ट इनपुट करते हैं तो 220 आउट करता है। ये हो गया आपका इन्वर्टर का ट्रांसफार्मर स्टेप अप हो गया। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जैसे बैटरी चार्जर हो गया, हम लोग 220 इनपुट करते हैं और 12 वोल्ट उससे लेते हैं, तो ये हो गया स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। कोर के बारे में समझेंगे हम लोग। कोर ट्रांसफार्मर में कोयल को जिस आधार पर लिपटा जा गया होता है उसे कोर कहते हैं। मतलब जिस पर हम लोग लपेटते हैं, जिस धातु पे लपेटते हैं, जिस लोहे पे लपेटते हैं, उसे हम लोग कोर। ट्रांसफार्मर में क्या क्या लगता है, ट्रांसफार्मर का कोर लगेगा, उसके बाद बोबिन लगती है, बोबिन के बाद में प्राइमरी का कॉपर वायर लगेगा, जो वायर हम लोग लपेटेंगे, और सेकेंडरी के वायर लगेगा, और नट बाल्टू जो लगते हैं वो लगेगा। बोबिन के बारे में आप लोग जानते हैं, बोबिन जो होता है जिस पे हम लोग तार लपेटते हैं, जिस प्लास्टिक पे, उसको बोबिन कहते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसा सूत्र है जिसके बारे में हम लोग समझना है। TPV, TPV क्या होता है इस बारे में समझना है। TPV होता है टर्न पर वोल्ट। जो हम लोग तार लपेटते हैं उस तार में 1 वोल्ट बनने के लिए कितना टर्न ले रहा है, इसके बारे में समझते हैं। उसे हम लोग बोलते हैं TPV, पर टर्न वोल्ट। इसे हम लोग समझते हैं कि ये 1 वोल्ट बनने के लिए कितना टर्न्स लेगा। और टाटा कोर युक्त कोर में 3 वाट से लेकर 36 वाट तक की क्षमता वाले ट्रांसफार्मर में तार में 7 फेरे प्रति स्क्वायर इंच जबकि लेता है, जबकि 37 से लेके 300 वाट तक की क्षमता वाले ट्रांसफार्मर में 7.5 फेरे प्रति स्क्वायर इंच लेपटे जाते हैं। मतलब समझ रहे हैं आप लोग, टाटा जो कोर होता है उसमें 1 वोल्ट बनने के लिए 7 फेरे लेपटे जाते हैं। मतलब 3
वाट से लेकर 36 वाट तक, और उसके बाद 37 वाट से लेके 300 वाट तक ये 7.5 फेरे प्रति स्क्वायर इंच लिपटे जाते हैं। CRGO कोर में 3 वाट से लेकर 36 वाट तक की क्षमता वाले में 4.8 फेरे लिपटे जाते हैं प्रति स्क्वायर इंच, और उसके बाद में 37 से लेके 300 वाट तक की वाले फेरों में 5 फेरे प्रति स्क्वायर इंच लिपटे जाते हैं। दोस्तों बीमेक्स के बारे में समझना है हम लोग को। बीमेक्स क्या चीज़ होता है? ये बीमेक्स जो अधिकतम चुंबकीय बल रेखाओं को दर्शाता है। बीमेक्स का मान ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त की गई कोर पर निर्भर करता है। साधारण कोर युक्त ट्रांसफार्मर में यह मान 60 किलो लाइन्स प्रति स्क्वायर इंच से लेकर 65 किलो लाइन्स प्रति स्क्वायर इंच तक होता है। साधारण कोर में 3 से 36 वाट तक वाले ट्रांसफार्मर में 65 किलो लाइन्स प्रति स्क्वायर इंच होता है, और 37 से लेकर 300 वाट तक की क्षमता वाले ट्रांसफार्मर में 60 किलो लाइन्स प्रति स्क्वायर इंच होता है। जबकि CRGO युक्त ट्रांसफार्मर में 3 से लेकर 36 तक की इसकी बीमेक्स 95 किलो लाइन्स प्रति स्क्वायर इंच तथा CRGO कोर वाले 37 से लेकर 300 वाट तक की बीमेक्स का मान 85 किलो लाइन्स प्रति स्क्वायर इंच होता है। उसके बाद कोर एरिया पे चलते हैं। कोर एरिया जो होता है हम लोग A से उसे प्रदर्शित करते हैं। ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त कोर का क्षेत्रफल को एरिया कहलाता है, जिसे अंग्रेजी में हम लोग A से प्रदर्शित करते हैं। ये जो कोर एरिया होता है उसके बारे में कहा जाता है। और कोर एरिया का माप जैसे एक साइड है तो 1/1 मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 4 साइड में 2 साइड को मल्टीप्लाई करेंगे, जिस तरह मैं बता रहा हूँ इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे। जो इंच आएगा उस इंच से हम लोग ये एरिया को लेंगे। उसके बाद हम लोग फ्रिक्वेंसी लेंगे। फ्रिक्वेंसी जिस फ्रिक्वेंसी पर ट्रांसफार्मर कार्य करता है उसे हम लोग अंग्रेजी में इंग्लिश में एफ अक्षर से दर्शाया जाता है। इसे हम लोग एफ से इसको दर्शाते हैं। और ये फ्रिक्वेंसी जो है एक वेव होता है जो हम लोग इंडिया में 50 हर्ट्ज में लेते हैं। तो वही है, जिसमें भी ये फ्रिक्वेंसी लेना बहुत ज़रूरी है ट्रांसफार्मर में, क्योंकि अलग अलग फ्रिक्वेंसी से ट्रांसफार्मर बनता है। और 100 फ्रिक्वेंसी से भी होता है, 100 हर्ट्ज से भी होता है, 200 हर्ट्ज से होता है। लेकिन हम लोग जो साधारण यूज़ करते हैं वो 50 हर्ट्ज में यूज़ करते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक तो हो गया। उसके बाद हम लोग चलते हैं नीत्यांक में। नीत्यांक का मतलब होता है फार्मूला। फार्मूला क्या क्या यूज़ करेंगे ट्रांसफार्मर बनाते समय, चलिए इसके बारे में बताते हैं आपको। पहला इसमें है आपका फार्मूला 10 पावर 8। इस फार्मूला का उपयोग प्रति वोल्ट के फेरों की संख्या को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। इस फार्मूला को हम लोग तार में 1 वोल्ट बनने के लिए कितने तार लपेटेंगे उसके लिए ये फार्मूला का यूज़ करते हैं। उसके बाद दूसरा फार्मूला है 4.44 ब्रैकेट 1.44 मल्टीप्लाई 4। इस नीत्यांक का उपयोग, इस फार्मूला का उपयोग प्रति वोल्ट तार के फेरों की संख्या ज्ञात करने के लिए किया जाता है। इसे हम लोग 1 वोल्ट बनने के लिए कितने टर्न्स लपेटेंगे इसके बारे में हम लोग समझते हैं। उसके बाद में है फार्मूला नंबर दूसरा 5.58। इस नीत्यांक का उपयोग, इस फार्मूला का उपयोग ट्रांसफार्मर में लगने वाली कोर का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए किया जाता है। उसके बाद सेकेंडरी का वाटेज ज्ञात करने के लिए सूत्र हम लोग यूज करेंगे। WS बराबर VS मल्टीप्लाई IS। WS का मतलब हो गया वाटेज ऑफ सेकेंडरी, VS का मतलब हो गया वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी, एंड IS का मतलब हो गया एम्पियर ऑफ सेकेंडरी। इस फार्मूला को लेकर हम लोग सेकेंडरी का वाटेज ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद में अब हम लोग कोर एरिया निकालने का सूत्र समझेंगे। कोर एरिया निकालने के लिए निम्न प्रकार के सूत्र हैं।
ये देख लीजिए, ए बराबर वाट ऑफ सेकेंडरी स्क्वायर रूट बाय 5.58। इसे हम लोग सेकेंडरी वाटेज और प्राइमरी वाटेज निकालने का सूत्र बता रहे हैं हम। इसमें WP वाटेज ऑफ प्राइमरी बराबर WS मल्टीप्लाई 100 बाय एफिशिएंसी, जहाँ WS सेकेंडरी वाटेज है और एफिशिएंसी से तात्पर्य ट्रांसफार्मर की कार्य क्षमता है जो कि आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए 90% मानी जाती है। मैंने कहने का मतलब ये है कि आपके जो ट्रांसफार्मर में जो क्षति हो रही है उस क्षति के बारे में है, जो लॉसेस हो रही है उस एफिशिएंसी के बारे में बताएंगे। 90% इसमें एफिशिएंसी मानी जाती है और इससे हम लोग प्राइमरी के वाटेज निकाल सकते हैं। उसके बाद है प्राइमरी करंट निकालने का सूत्र। प्राइमरी करंट का मतलब है प्राइमरी एम्पियर। प्राइमरी करंट इसका सूत्र है IP बराबर WP बाय VP। IP का तात्पर्य है प्राइमरी एम्पियर, WP का मतलब है प्राइमरी वाट और VP का मतलब है प्राइमरी वोल्ट। तो इससे हम लोग प्राइमरी के करंट निकाल सकते हैं, वो करंट प्राइमरी कितनी करंट लेती है। और उसके बाद चलते हैं आगे, प्रति वोल्ट तारों के फेरों की संख्या, TPV निकालने का सूत्र। ये दोस्तों बहुत आवश्यक है इसके बारे में समझना, क्योंकि हम लोग TPV के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। इसी से हम लोग जो टर्न्स हम लोग निकालेंगे, कितना निकालना है। तो दोस्तों इसके बारे में बताते हैं हम। तो दोस्तों हमें TPV निकालने का सूत्र ये है, TPV बराबर 10 पावर 8 बाय ब्रैकेट में 1.11 मल्टीप्लाई 4 ब्रैकेट मल्टीप्लाई Bmax मल्टीप्लाई A मल्टीप्लाई F। तो यह है इसकी सूत्र, जहाँ 0.8 और 1.44 मल्टीप्लाई 4 सूत्र है। Bmax अधिकतम चुंबकीय बल रेखाओं का मान है, एक कोर का क्षेत्रफल मतलब कोर एरिया, और F का मतलब फ्रीक्वेंसी होता है जिसमें वो काम करता है। इस सूत्र से हम लोग TPV निकाल सकते हैं। प्राइमरी के कुल तार के फेरों की संख्या निकालने का सूत्र, मतलब प्राइमरी जो है उसकी कितनी टर्न्स होगी इसकी निकालने का सूत्र बताएंगे। NP प्राइमरी ऑफ नंबर वायर ना, उसके बाद में बराबर TPV मल्टीप्लाई वोल्ट ऑफ प्राइमरी। तो इससे हम लोग इसकी टर्न्स निकाल सकते हैं, कितनी टर्न्स होगी प्राइमरी। और दूसरा में हम लोग चलते हैं सेकेंडरी के कुल तार के फेरों की संख्या निकालने का सूत्र। इसमें जो है आपकी NS नंबर ऑफ सेकेंडरी TPV बाय VS सेकेंडरी वोल्टेज मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो ये आपकी सेकेंडरी की तारों की संख्या। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, और सेकेंड पार्ट में बताऊंगा आगे, क्योंकि अभी बहुत लंबा हो गया ये वीडियो, इसीलिए।